तो कैसे हो दोस्तों। आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं जिसका नाम है आउटसाइड। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक टीवी चल रहा होता है जिसमें कि दो कपल डांस और एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं कपल को देखते हैं जो कि अपने दो बच्चों के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद वे सब एक घर के सामने जाके रुकते हैं। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम हम डी मान लेते हैं, जो कि गाड़ी से उतरता है और फिर अकेले उस घर में घुसता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डी के पिताजी का घर है। वो धीरे धीरे घर के और अंदर जाने लगता है। डी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वैसे ही अपने पिताजी को देखता है जो कि मर चुके हैं और उनके शरीर का बहुत बुरा हालत है। वो अपने पिताजी का बंदूक और घड़ी अपने पास रख लेता है और जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही वो अपनी माँ को देखता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसकी माँ का शरीर ऊपर से और नीचे से दोनों अलग हो जाता है, लेकिन भी उसकी माँ डी की तरफ बढ़ती है। ये देख के डी घबरा जाता है और गन से उसके सर में शूट कर देता है और चारों मिलके डेड बॉडी को दफना देते हैं। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाते हैं जिसमें उसकी वाइफ, जिसका नाम हम सी रख लेते हैं, डी को पूछती है क्या हुआ, नींद नहीं आई। लेकिन डी कुछ नहीं बोलता और घर के बाहर हैंडपंप में जाके पानी निकालने लगता है और उसे चेक करके बताता है कि ये पानी पीने लायक है। डी के दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डी का बड़ा बेटा उसे एक घर दिखाता है और बोलता है वहाँ हमें कुछ काम की चीज़ मिल सकती है। जब डी और उसका बड़ा बेटा वहाँ जाते हैं तो देखते हैं एक आदमी की लाश रस्सी से टंगी हुई होती है। डी अपने बेटे को बोलता है उसके कमर में जो चाबी है उसे लेके आओ। उसका बेटा डरते हुए चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा जोर लगाने की वजह से वो डेड बॉडी उसी के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद सी डी को बोलती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और फिर उसे एक कमरा दिखाती है जिसको देख के डी घबराने लगता है। ये देख के तो सी पूछती है क्या ये वही कमरा है। फिर बोलती है इसे देखो क्या ये चल रही है। तो डी उसे चेक करता है और ख़राब है बोल के वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है। उसके बाद जब वे सब डिनर कर रहे होते हैं तो उसका बड़ा बेटा सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डी उसे मना कर देता है और बोलता है चुपचाप खाना खाओ। उसी समय डी की वाइफ बोलती है कब तक ऐसा चलेगा। तो डी बोलता है ये पहले के जगह से तो काफ़ी बेहतर है, यहाँ पीने के लिए पानी है। तो उसकी वाइफ बोलती है न्यूज़ वाले बोल रहे हैं हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन डी बोलता है हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। अगली सुबह डी अपनी वाइफ को बोलता है यहाँ रहना बेहतर रहेगा। तो उसकी वाइफ बोलती है हम कब तक यहाँ रहेंगे। इसीलिए वे लोग नॉर्थ की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आगे का रास्ता बंद मिलता है। तो डी की वाइफ गाड़ी से उतर के रास्ते में लगा हुआ दरवाज़ा को तोड़ने लगती है। उसी समय पीछे से एक ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है। ये देख के डी की वाइफ डर जाती है। डी उस ज़ॉम्बी को देख लेता है और गन निकाल के तुरंत कार से नीचे उतरता है। डी की वाइफ वहाँ से भागने लगती है। उसी समय डी ज़ॉम्बी के ऊपर गन शूट कर देता है और उस ज़ॉम्बी को वही मार देता है। उसकी गन की आवाज़ सुन के और ज़ॉम्बी आने लगता है। तो डी का बड़ा बेटा गाड़ी का हॉर्न दबा देता है, जिसके चलते सब ज़ॉम्बी गाड़ी के पास आ जाते हैं। ये देख के डी एक ज़ॉम्बी पे गन शूट कर देता है तो सब ज़ॉम्बी डी के पीछे पड़ जाते हैं। डी वहाँ से भागता है और ग्रेनेड से सब ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। उसके बाद वे चारों वापस घर आते हैं। अगले सुबह डी वापस उसी जगह गाड़ी लेने जाता है, लेकिन वो गाड़ी लेके वापस नहीं आता क्योंकि गाड़ी ख़राब हो चुका होता है। इसी वजह से डी अपने घर के बेसमेंट में जाता है और गाड़ी के बचे हुए तेल से एसी को ठीक कर लेता है और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ एंजॉय करने लगता है। जब सब सो जाते हैं उसके बाद डी अकेले बैठ के अपनी शादी वाली वीडियो देखने लगता है। अगले दिन जब डी मुर्गी को चारा देने जाता है तो एक कुत्ता मुर्गी के पिंजरे के अंदर होता है और वो डी को काट लेता है। डी की वाइफ डी को दवाई देती है। डी का बड़ा बेटा
रोड में जाके रेडियो में सिग्नल खोजने लगता है और उसे कुछ रेडियो में सुनाई देता है। जब डी और उसकी वाइफ अपने बेटे के पास जाते हैं तो डी की वाइफ अपने बेटे को पूछती है, तुम्हें सिग्नल मिला? तो उसका बेटा बताता है कि हाँ, मुझे कुछ सुनाई दिया। जब उसकी माँ पूछती है क्या सुनाई दिया, तो वो बताता है कि कोई कैंप जैसा कुछ बोल रहा था। तो डी बोलता है, तुमने पक्का किसी को कुछ बोलते हुए सुना क्या? वैसे भी रेडियो चल नहीं रहा है। तो उसका बेटा बोलता है, हाँ मैंने किसी को कुछ बोलते हुए सुना, पर मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो उसकी वाइफ बोलती है, इसने कुछ सच में सुना होगा। तो डी बोलता है, तुम लोग ये सोचते रहो, मुझे और भी ज़रूरी काम है। जब रात में वे चारों डिनर कर रहे होते हैं, उसी समय डी अपनी वाइफ को पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? तो वो बोलती है, शायद हमारे बेटे ने सच में कुछ सुना होगा। तो डी बोलता है, क्या सुना होगा? तो उसकी वाइफ बोलती है, इसने कुछ सुना होगा जैसे कि हमारे आसपास ही कहीं कैंप हो सकता है। तो डी बोलता है, तुम वहाँ कैसे जाओगी? वहाँ पुल भी बंद पड़ा है। और इसी बातों बातों में दोनों बहस करने लगते हैं। अगली सुबह जब डी काम कर रहा होता है तो उसका बड़ा बेटा उसके पास आता है और बोलता है, क्या मैं जनरेटर चालू कर सकता हूँ जिससे कि मैं म्यूज़िक प्लेयर चला सकता हूँ, जिससे कि हमें सिग्नल मिल सकता है। तो डी बोलता है, तुम बहुत कुछ कर चुके हो, अब कुछ मत करो। तो उसका बड़ा बेटा बोलता है, मुझे जानना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे पता करना है कि और कौन कौन जिंदा है। तो डी बोलता है, तुमने उस दिन देखा ना, तुम और तुम्हारा भाई मरते मरते बचे, और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है? ये बोल के अपने बड़े बेटे को डांटने लगता है और फिर अपने बड़े बेटे को बाहर गन्ने के खेत में लेके जाता है और उसे गन दे के शूट करने बोलता है। उसका बड़ा बेटा गन देख के डर रहा होता है, लेकिन डी उसे ज़बरदस्ती शूट करने बोलता है। उसकी वाइफ और छोटा बेटा भी वहाँ होते हैं। जब वो शूट करता है तो आवाज़ सुन के वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन पे हमला करते हैं, लेकिन वे चारों बचते हुए भाग के घर के अंदर जल्दी से घुस जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी समय उनके घर के पास एक कार आता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देख के सब ज़ॉम्बीज़ उस कार के पीछे भागने लगते हैं। अगले दिन डी वही कार वाले के पास जाता है जो कि डी का भाई है। डी का भाई डी से माफ़ी मांगता है पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए, और बोलता है कि मुझे नॉर्थ की तरफ जाने का रास्ता पता है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। लेकिन डी नहीं मानता। तो उसका भाई बोलता है, तुम खुद को तो बचा नहीं सकते, तुम अपनी फैमिली को क्या बचाओगे? तो डी गुस्सा हो जाता है और अपने भाई की तरफ गन पॉइंट कर लेता है और बोलता है, तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। ये देख के डी का भाई नॉर्थ की तरफ जाने का मैप वहाँ रख देता है और बोलता है, अगर तुम्हारा मन करे तो देख लेना, और फिर वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद डी उस मैप को देखने लगता है। उसके बाद यहाँ घर में देखते हैं डी का छोटा बेटा घूमते घूमते घर के बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ एक ज़ॉम्बी को देख लेता है जो कि बेसमेंट में झांक रहा होता है। उसी समय उसकी माँ आ जाती है। जब डी गन्ने के खेत में होता है उसी समय उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। तो डी इस ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है और सर को घर लेके आ जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि ज़ॉम्बी हर तरफ फैले हुए हैं। उसके बाद रात को वे सब मिल के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद डिनर करते हुए डी अपनी वाइफ को बोलता है, हम अपना परिवार बढ़ा सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उसकी वाइफ मना कर देती है और बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या बाहर क्या हो रहा है? और बोलती है, हमारे पास राशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। इसी बात के कारण डी और उसकी वाइफ के बीच लड़ाई हो जाता है और गुस्से में डी नॉर्थ की तरफ जाने की मैप को जला देता है। अगले दिन डी बाहर जाता है और जैसे ही रात होता है वो घर आता है और दरवाजे को लॉक करने लगता है। तब उसका बड़ा बेटा बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बाहर कोई है। बाहर कौन हो सकता है? बहुत दिन बीत गए, हमने अभी तक किसी को देखा ही नहीं है। आपने हमें कब से घर के अंदर बंद करके रखा है? उसी समय घर के बाहर से कोई आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन डी दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। तो उसका बड़ा बेटा घर का दरवाज़ा खोल देता है। बहुत ही जख्मी हालत में एक आदमी घर के अंदर घुसता है और बोलता है, मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है,
मुझे बस गहरी चोट आई है। ये देख के डी की वाइफ और उसका बड़ा बेटा उसके जख्म में मरहम लगाते हैं। तो वो जख्मी हुआ इंसान बोलता है, मैं मर जाता अगर उसने मुझे इस जगह के बारे में नहीं बताया होता। तो डी की वाइफ पूछती है किसने, लेकिन इसे उस आदमी का नाम ही नहीं पता होता है। तो डी बोलता है इसे बाहर निकालो, हम किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी वाइफ इस इंसान को बाहर निकालने से मना कर देती है। जब रात को डी की वाइफ सो रही होती है उसी समय उसके पास उसका बड़ा बेटा आता है और बोलता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि डी का बड़ा बेटा असल में डी का बेटा नहीं है। डी का बड़ा बेटा अपनी माँ को बोलता है, मेरे डैड को मदद की ज़रूरत है और हमें यहाँ से बाहर निकलने की। लेकिन उसकी माँ बोलती है, मैं डी को अकेले उस आदमी के साथ नहीं छोड़ सकती। और इसी रात डी का बड़ा बेटा घर से बाहर चला जाता है। अगले सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो डी अपने बड़े बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलता और डी को पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा घर से बाहर जा चुका है। ये देख के डी को बहुत गुस्सा आता है। वो घर के अंदर जाता है और हथौड़े से उस जख्मी हुए इंसान को जान से मार देता है और फिर अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे को बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद डी बेसमेंट में खाना लेके जाता है और अपनी वाइफ और छोटे बेटे को खाना खाने बोलता है, लेकिन वो खाना नहीं खाते। तो डी गुस्सा करके उन्हें बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद डी की वाइफ बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। रात को डी की वाइफ और उसका छोटा बेटा प्लान बनाते हैं और डी का बेटा रोने का नाटक करता है। ये सुन के डी तुरंत बेसमेंट में भाग के जाता है। वो जैसे ही अपने बेटे के पास जाता है वैसे ही उसकी वाइफ पीछे से उस पर हमला कर देती है और चाबी लेके अपने बेटे के साथ बेसमेंट के बाहर भागने लगती है और डी को बेसमेंट के अंदर बंद कर देती है। ये देख के डी का दिमाग खराब हो जाता है। वो गन से बेसमेंट का दरवाज़ा को शूट करके तोड़ देता है और इधर डी की वाइफ और उसका बेटा जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं वे देखते हैं कि बाहर बहुत सारा ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी उन पे हमला कर देता है और डी की वाइफ को काटने के लिए दौड़ाता है, लेकिन बचते हुए डी की वाइफ भागती है। उसी समय डी आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उसी समय उनका बेटा रोते हुए उनके पास आता है और वे लोग देखते हैं कि उनके बेटे को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। डी की वाइफ अपने बेटे को सुलाती है और जिस हाथ को ज़ॉम्बी काटा है उस हाथ को काट के अलग कर देती है। ये सब देख के डी परेशान हो जाता है और फिर घर के बाहर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद डी को उसका बड़ा बेटा दिखता है और उसका बड़ा बेटा डी को गलती से शूट कर देता है और फिर रोते हुए वैन लेके घर की ओर जाने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइफ के मज़े लीजिए।